हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी आपसे सीधे पॉइंट पे आते हैं, अपनी टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया था नंबर सिस्टम का, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे, सारे थियरी बताए गए थे, मतलब कि ऑड नंबर इवन क्या होता है। ठीक है, देन आपको अभी इसके जस्ट पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे नंबर सिस्टम के भाज्य अभाज्य से प्राइम कंपोजिट के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चंस की कुछ सीरीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका भी यूपी टेट आने वाला है, आया हुआ एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, जुलाई में जो इसके बाद आप ये मत सोचो हाँ बस वो यूपी टेट के लिए ही है। अगर आप उसको सही से पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका यूपी टेट सी टेट सारा एग्जाम के लिए वो है। ठीक है, ऐसे सीजीएल तक के लिए वो सारा कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन के सीरीज हैं। ठीक है, चलो फिर अभी हम बात करते हैं। आज नंबर सिस्टम का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या। आपको इसका जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको सारा मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, फिर भी आप अगली को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका? रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू आपका जीरो नहीं हो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बट आज इसलिए बता रही हूँ कि अगर एक आपका पूरा लेक्चर बन रहा है रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, तो इसमें आपका ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो आपको लगे हाँ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो आप देखो, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आप ले सकते हो 3/5, 7/9, 2/11 एंड सो ऑन। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपका आता है, समझ लो यहाँ पे कॉमा है, आप बोले कि मैम क्या 2 रेशनल नंबर है? आप बोलोगे यस, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हो, ये भी आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रहा है ना। चलो, अगर आपसे बोला जाए रूट 9, ठीक है, मैं बोलूँगी बच्चे रेशनल नंबर है, आप बोलोगे मैम कैसे? तो रूट 9 को आप 3 से 9 करते हो ना, स्क्वायर रूट तो मैंने पहले सिखा दिया है कैसे फाइंड करते हैं। अभी 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। अगर आप इसमें लिख सकते हो, ये जस्ट इसी फॉर्म में आ गया, आप बोलोगे यस मैम ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। कोई भी स्क्वायर रूट अगर आप लेते हो, 16 आप लिए, ठीक है, 16 का आप करोगे 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हो। अगर 4/1 के रूप में लिख सकते हो तो यह क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो क्या है? रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो जीरो क्या है? आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? कंडीशन में बोला गया था जो आपका क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ना कि पी के लिए बात किया गया है। तो आप बोलोगे जीरो को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर जीरो को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स जीरो इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या होगी। दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड क्या होता है आपका? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, सेम इसी का अपोजिट है। अगर आपको एक पता दूसरा आप लिख सकते हो कि दोज नंबर विच, जहाँ पे कैन है वहाँ पे कैन नॉट भी लगा दो। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर की पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम आपका कॉन्सेप्ट चल रहा, बस ये कि जहाँ पे आपका कैन बी है वहाँ कैन नॉट बी लगा देना। ठीक है, वो आपका इररेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लेते हो √2, √5 पाई, ठीक है, कभी भी आप √2 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, फाइंड तो कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप फाइंड करोगे तो वो पॉइंट में जाएगा, मतलब कि डेसिमल में जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, √2, √5 पाई, आप बोलोगे मैम पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। ठीक है, इसको तो आप पी बाई के रूप में लिख रहे हो, तो आप क्यों बोले कि मैम ये इररेशनल होगा? तो बच्चा इसका आंसर ये होगा कि अगर आप इसको 22/7 के रूप में लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 3.14 समथिंग कुछ आएगा,
एंड इसका जो वैल्यू होता है ना वो कभी भी रुकेगा नहीं, मतलब कि कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा, मतलब कि ये आपका कहीं पे भी रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर ये कहीं नंबर नहीं रुक रहे हैं दैट मीन्स ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर से पूछिए जो भी आपका डाउट है। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई भी डाउट ऐसा रह जाए कि हाँ जो आपको आता ना हो। आपको कम ही पढ़ो बट सॉलिड पढ़ो। ठीक है, अगर आप 10 मिनट दे रहे हो, 20 मिनट दे रहे हो कहीं पे भी, तो आप ऐसा पढ़ो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, मेरा कोई भी लेक्चर है, कोई भी बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं चाहती हूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की नीड ना हो, ज़रूरत ना हो। आप अगर पढ़ रहे हो तो इतना बढ़िया से पढ़ाई कर लो ना, फिर उस जो टॉपिक है उसमें आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मेरा यही मोटिव आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, चलो आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं लेकर के आई हूँ, जो आप पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे मैं मानती हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन का सीरीज बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, वो पहले डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को आप रिपीटिंग बोलोगे, रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीट हो रहा हो नंबर। अभी क्या होता है टर्मिनेटिंग, शांत। शांत क्या होता है वो इसका ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप एक बार समझ लोगे हमेशा माइंड में सेट रहेगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर जो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो ना तो वो उसी जगह पे रुक जाए, मतलब कि और आगे ना बढ़े, कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो जाए, वो रुक जाए, वो शांत हो जाए। जैसे अगर आप एग्जांपल ले रहे हो 0.5, ठीक है ले रहे हो ना, आप इसको सॉल्व करते हो 5/10 आएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 का 5 लिखे, पॉइंट के लिए 1 डिजिट है 10, ऐसे इसको क्या करोगे 25, पॉइंट को लोगे 1, 2 डिजिट 20, ऐसे इसको करो, डिजिट को 2 डिवाइड बाई पॉइंट माने 1 डिजिट है 10, इसको करेंगे 1, पॉइंट माने 1 डिजिट है 10। इतना क्लियर हुआ। अभी देखो आप 5 1 5, 5 2 10, यहीं से आया है 1/2। क्लियर है। यहाँ पे आपका 25/100 था ना, 25 1 25, 25 4 100, 1/4। यहाँ पे आपका आया था 2/10, आप किए 2 1 2, 2 5 10, 1/5। यहाँ पे आपका 0.1, यहाँ आप किए 1/10। ठीक है, वही 1/10 आपका आ गया है। यहाँ सब क्या देख रहे हो, मतलब कि जो 0.5 है, 0.25 है, 0.2 है, 0.1 है, वो रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, वो शांत हो रहा है। ठीक है, आगे और नहीं बढ़ रहा है। क्लियर होगा इस वाले से। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार वही नंबर आ रहा हो। ठीक है, इसको आप बोलते हो हिंदी में अशांत आवर्ती। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3, 1/3 को अगर आप डिवाइड करो ना पेन पेपर पर, आप डिवाइड करना खुद से। ठीक है, कभी भी मैथ सॉल्व करो तो आप कोई लेक्चर ही देख रहे हो, ठीक है, तो वो खुद से आप सॉल्व करते रहो, तभी आपको लगेगा हाँ पढ़ो, नहीं तो देखने से सबको लगता है कि हाँ बहुत मैथ्स ईजी है। सच में ईजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, बट ये है कि हाँ आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश किया करो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.3 पे बार लिख सकते हो ना, ऐसे आप इसको करो। 1/6 को कर रहे हैं आप 0.16666, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0.16 पे बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, 1/9 इज इक्वल टू 0.11111 एंड सो ऑन, आप इसको इक्वल टू कर सकते हो 0.1 पे बार। नेक्स्ट है 1/11, 0.090909 एंड सो ऑन, आप इसको कर सकते हो 0.09 पे बार। वो जितना नंबर रिपीट हो रहा है ना उसी के ऊपर आप बार लगाते हो। ठीक है, जितना नंबर रिपीट होगा उसी के ऊपर आप बार लगाओगे। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं भी वो जाकर रुक नहीं रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलो आप क्या पढ़े हो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। सेकेंड आप पढ़ो इरेशनल नंबर, सेम उसी का अपोजिट है, बस उसको आप P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या पढ़े हो आप, रेशनल नंबर देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों नेम होते हैं इसके। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत क्या होता है, कोई भी नंबर आप डिवाइड करो तो एक पॉइंट पे जाके, एक जगह पे जाके वो रुक जाए, किसी नंबर पे जाके रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कहीं पे भी जाके वो नहीं रुकेगा, वही नंबर रिपीट होगा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती नंबर। क्लियर।
चलो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें ना, देन चलते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज की, ठीक है। अभी जो टाइप पढ़े थे रेशनल नंबर का, ठीक है, कि रेशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसमें आते हैं, ये सारे जो भी उसमें पॉइंट इंक्लूड हैं, आप वो सारी चीज़ें पढ़े थे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इरेशनल नंबर, इसके भी बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लेना, कोई बच्चे अगर वीडियो को देख रहोगे, ठीक है। इरेशनल नंबर आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर जो भी होता है वो ना कभी टर्मिनेट होता है, मतलब कि ना कभी वो शांत होता है, ना कभी वो रिपीट करता है। मतलब कि आप पढ़े थे ना 1.333 एंड सो ऑन, आप लिख रहे थे 1.3 बार, बट इसमें ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो सीधे बोलना कि रेशनल नंबर है, ठीक है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये कभी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ना कभी आपका शांत होगा, ना कभी आपका रिपीट होगा, ना कभी टर्मिनेट होगा, ना कभी वो बार बार नंबर वो आएगा, कभी नहीं। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो अशांत अनावर्ती। क्या बोलोगे, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, पाई, अभी जस्ट मैंने बताया, 3.14159 एंड सो ऑन। आप मैं बोली ना, आप सॉल्व करना कॉपी पेन लेकर के, ये बढ़ता ही चला जाएगा, कभी ये रुकेगा नहीं, जितना आप करोगे उतना ये आगे चला जाएगा। तो 3.14159 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आपका है √2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट 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 इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आपका है √3 इज इक्वल टू 1.732 डैश 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 इन्फिनेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है √5 इज इक्वल टू 2.236 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। आप देख रहे हो कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी संख्याएं हैं, जो भी आप एग्जाम्पल ले हो, वो कहीं पर रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड अशांत अनावर्ती। आप कुछ भी बोलो, इरेशनल नंबर, या फिर बोल सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपकी जो समझ आए वो बोलो, आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज हिंदी बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश बोलो, बस मैथ्स सीखो यहाँ पे, ठीक है। चलो रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपको, जो कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त नहीं कर रही है। अब वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उससे आप हमेशा फाइंड कर लोगे कौन सा आपका दशमलव समाप्त कर रही है, कौन सा दशमलव समाप्त नहीं कर रही है। अब एग्जाम में तो नहीं बैठोगे ना, हाँ, उसको पूरा डिवाइड करो कि दशमलव आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास, ठीक है। आपको ट्रिक में बताती हूँ। अगर कभी भी जो उसका डिनोमिनेटर रहता है, जो हर रहता है, ठीक है, अगर इसमें आपका 2 × 5 में आ रहा है कोई भी नंबर, क्या आ रहा है, 2 × 5 में कोई भी नंबर आपका आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। 2 × 5 अगर आएगा, इसके अलावा कोई भी अगर नंबर आ रहा है, समझ लो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, या 1 ही आ रहा है, ठीक है, इतने आपके नंबर अगर जो भी आ रहे हैं ये शांत दशमलव नहीं होंगे। ये बात हमेशा याद रखना ना, कभी भी आपका अगर नीचे 2 आए, 5 आए, तो हमेशा वो शांत दशमलव संख्या होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त नहीं कर रही है। नहीं कर रही है मतलब कि नीचे 2 और 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करो इसको। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, बस आपको नीचे वाला नंबर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। तो यहाँ कर रहे हो आप 2 × 2 2 2 × 4 4 2 8। नेक्स्ट कर रहे हो आप 5 × 5 5 5 25। नेक्स्ट कर रहे हो आप 3 × 5, है ना, 5 3 15। एंड नेक्स्ट आप कर रहे हो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 5 2 2 4 4 2 8 8 5 40। आप देख रहे हो मैम ने बताया था नीचे 2 × 5 में ही नंबर आना चाहिए, या तो 2 आए तो 5 है तो दोनों आए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ तो 2 आया तो सही है, मतलब कि शांत बन रहा है, ठीक है। यहाँ 5 आ रहा है, ये भी शांत बन रहा है। आपका यहाँ पे 5 आ रहा है, ये तो सही है, बट 3 नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, या तो 2 आए या 5 आए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आए सीधे अशांत नंबर, समझ आया। ये 2 × 2 × 2 × 5, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 नंबर आपके शांत है, शांत कौन सा है, यही, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, वो हमेशा वो काम देगा, किसी भी एग्जाम में काम देगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज, इनमें से कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या नहीं संख्या है। उसमें नहीं ये पूछा था, इसमें है पूछा है। ये आप करके क्वेश्चन बताओ, ठीक है। इसमें कौन कौन से शांत दशमलव संख्या है। अगर जो बच्चे ये बता दी, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। आप करो 42 है ना, 6 7 42, और 6 को कैसे करते हैं, 2 × 3 × 7 2 3 6 6 7 42। इसको कर लो आप 128 है, 128 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128। यहाँ करोगे आप 75 है, ठीक है, तो 3 × 5 5 3 15 15 5 75। यहाँ पे करोगे आपका 42 है, ठीक है, 6 7 42। 6 कैसे आएगा, 2 × 3 से × 7 से। आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे देख करके
कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या है, मतलब किसके हर में ये तो 2 नंबर है या 5 नंबर है, इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। आप देख लो 2 3 7 ये तो होगा नहीं, ये देख लो पूरा 2 में आ रहा है, ये आपका सही जा रहा है आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 तो आ रहा है लेकिन 3 कहाँ से टपक पड़ा, ये टपकना नहीं चाहिए था ना, मतलब कि आपका ये आंसर गलत। यहाँ पे 2 × 3 × 7 2 तो आ रहा है बट 3 और 7 नहीं आना चाहिए था, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ आया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान समझना आप। 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, आपको बताना है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आपको मैम ने क्या बताया, बस आप नीचे का नंबर देखना, नीचे क्या आपका 343 है। ठीक है, इसका अगर आप फैक्टर निकालते हो तो हो जाएगा 7 × 7 × 7 343, 7 का क्यूब है। ठीक है, 7 × 7 × 7 करोगे आपका आएगा 343। दैट मीन्स आपका नीचे कौन सा नंबर आना चाहिए था, 2 × 5, ये तो 7 आ रहा है, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, 6/15 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। अभी ध्यान समझना, आपका क्या था 6/15। ठीक, आप देखते ही बोलोगे मैम ये तो 3 × 5 है, एक 3 नंबर आ रहा है एक 5 नंबर आ रहा है, तो आपका ये हो गया अशांत। बट आप गलत बोल रहे हो, 6/3 × 5 किए। ठीक है, 6/3 × 5 किए तो आप कट भी तो कर रहे हो, 3 1 3 3 2 6 आया ना, तो आपका आंसर क्या इसका होगा 2/5। अब नीचे कौन सा नंबर आ रहा है 5, और मैम ने बताया था अगर आपका नीचे 2 है या 5 है तो आपका क्या होगा, वो शांत होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगर आप देखते करते ना 3 × 5 एग्जाम में टिक करके आ जाते, सीधे गलत होता बहुत सीधे। ठीक है, आपका 3 2 6 2/5 आया, नीचे आपका नंबर 5 आया, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपका बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। चलो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 64 4 5 5 है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है आपका 5 7 13, 5 7 35 35 13 हम 455। नेक्स्ट आपका है 105, नीचे का क्या आ सकता है 21 5 105, मतलब कि 3 7 21 21 5 105। इसमें क्या आपका था 160। ठीक है, 160 आप कैसे करोगे, नीचे कर दो आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 5 160। एंड इसको क्या करोगे 85 को 17 25 85 होता है ना, तो कर दो आप 17 5। आपसे पूछा था कि कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कौन सा होगा, जिसके नीचे हर में आपका 2 और 5 नंबर आएगा। पहले तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ गया है, इसमें भी 7 और 3 आ गया है, ये भी गलत। आपका इसमें देख लो 2 2 2 2 2 और 5 आया, आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा क्योंकि चौथे में आपका 17 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, मतलब कि रेशनल नंबर शांत नंबर कौन सा होगा, जिसमें आपका जो हर है जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 आए या फिर 5 आए। इतना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ ना, अगर आप मन से पढ़ रहे हो सीरियसली पढ़ रहे हो तो आपको मैथ्स टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। आप कब छोटे छोटे टॉपिक से आप बड़े टॉपिक पे चले जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका पूरा जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, पहचान करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। आपको इसमें डिफाइन करना है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है 5/9 5/9। आप देख के कह सकते हो मैम ये तो परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, किसी को डाउट है, वेरी गुड। यहाँ पे है 0.333 डैश डैश डैश, आप यहाँ पे इनफाइनाइट भी ले सकते हो, अनंत भी ले सकते हो। इसको क्या बोलोगे, मैम ने बताया था 0.3 पे बार लिख सकते हैं, और जहाँ पे भी बार लगा आप सीधे बोलोगे मैम ये तो परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। थर्ड क्या है 0.573 573 573। आप देख रहे हो इस नंबर में 573 रिपीट होते जा रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो मैम, इसको तो आप लिख सकते हो ना 0.573 पे बार। जहाँ पे भी बार किसी नंबर पे लग गया आप सीधे बोल दो कि क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, चलो ऑप्शन 4 क्या है √2। इतनी बार मैं बताई हूँ, कभी आपका √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, वो क्या आएगा हमेशा इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय क्यों है इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आप पहले वीडियो में देख लेना। पाई क्या है आपका, पाई क्या है अपरिमेय
संख्या। क्यों है इसका भी रीज़न बताया जा चुका है, क्योंकि जो नंबर होता है उसका 22/7, ठीक है, वैल्यू, इसका आप डिवाइड करोगे तो 3.14 एंड सो ऑन पूरा आता जाएगा, ठीक है। ये कभी एक जगह पे रुकेगा नहीं, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और जब ये टर्मिनेट नहीं होगा तो आप बोल सकते हो मैम ये तो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आए? अच्छा, एक और है, नीचे देखो, यहाँ पे एक और नंबर है 5.6379245067। वो एक बात ध्यान से समझना, आपका यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगा, ऐसे ये नहीं है, नहीं है ना, डॉट 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 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये नंबर एक जगह आकर के रुक गया है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। और कहीं भी आपका कोई भी नंबर अगर आपका टर्मिनेट होता है, कहीं आपका जाकर रुक जाता है, शांत हो जाता है, वो क्या आपका हो जाता है, परिमेय संख्या। मुझे नहीं लगता अभी कोई भी डाउट आपको होगा परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर आराम से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। आप बोलोगे मैम 1 और 1000 के बीच तो बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, 998, 999, 1000, इनफाइनाइट। कुछ बच्चे भी धड़ से लगा देंगे मैम 1000 आंसर कर दीजिए, एकदम सही है 1000, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम 1 और 1000 के बीच में तो 999 आएगा, और कुछ और दिमाग लगाएंगे तो वो बोलेंगे मैम 1000, 2 नंबर हटा दीजिए, सीधे आप 998 लगा दीजिए, आंसर टिक कर दीजिए, पूरा सही है, ठीक है। बट आप गलत हो। अगर आपसे पूछा जाए एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, यहीं पे आता है आपका कॉन्सेप्ट। चलो, यहाँ पे आप बॉक्स बना दिए जिसमें आप जलेबी भर दिए, क्या भर दिए, जलेबी। यहाँ जलेबी मत भर, नंबर भरो, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लिए 1 नंबर है, यहाँ मान लिए 2 नंबर है, ठीक है। आपका 1 जलेबी, आपका फ्रेंड का 2 जलेबी। समझ में आई बात? चलो, यहाँ बना दो, यहाँ पे 1 जलेबी है और यहाँ पे 2 जलेबी है। कोई बच्चे पिज़्ज़ा मान लेना इसको, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 1 है 2 है, ठीक है, इसके बीच में अगर मैंने बोल दिया बहु यहाँ पे 1/2 आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, आप जलेबी का 1/2 पोर्शन आप खा ले रहे हो, क्या करो, खा जाओ। यहाँ पे आप बोल रहे हो मैम मैंने 3/2 खा लिया, या आप बोल रहे हो मैम ये सब नंबर मुझे लेना ही नहीं है, 6/7 लेना है, या फिर 9/10 लेना है, या फिर 2/10 लेना है, ठीक है। मैंने बोला बहुत ले लो, आपको जो मन करे वो सब ले लो, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलो, मैम मुझे लेना है 0.123, 0.678। मतलब आप क्या देख रहे हो, अगर कोई भी एक नंबर लाइन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना, कोई भी 2 नंबर आपका है, होल नंबर है, ठीक है, आपको अगर इसके बीच में परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो आप बोलना हमेशा मैम इनफाइनाइट होगा। रीज़न क्या है ये समझना, आपका 2 है 3 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, आप मान सकते हो 1/2, 3/4, 5/6, 9/8, 4/1001, 9/5000, मतलब 5000, 5 लाख करोड़ सब आप ले लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, कभी भी 2 नंबर है अगर परिमेय संख्या पूछा, इसका हमेशा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एक कॉन्सेप्ट के लिए आप जलेबी पिज्जा सब ले लिए, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। क्या बोला है, एक परिमेय संख्या लो, एक अपरिमेय संख्या लो, दोनों गुणनफल क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, आप मान लो कोई अपरिमेय संख्या लिए और एक क्या बोला था, परिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल क्या होगा, हमेशा आपको ये एक अपरिमेय संख्या ही देगा। समझ आई बात? कभी भी आप रेशनल नंबर में इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, जो का रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा का हमेशा इरेशनल आएगा। ये आप कहीं लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, समझ आया? तो आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक भाज्य संख्या, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका, निम्न में से कौन सा सत्य है और 2 अपरिमेय संख्याओं का योग है। पूछा है क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन दिए गए ना, चारों में से कौन सा सही है। कंडीशन क्या रखा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग है, मतलब पूछा है कि 2 जो अपरिमेय संख्या है उनका योग क्या होगा। चलो ये भी आप एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से समझो। आप मान लिए 2 ही है, आप √2 ले लो, √2 आपका फेवरेट बन गया है, ठीक है। चलो √2 आप लिए, अपरिमेय संख्या का योग ना आप इसी में √3 ऐड कर दिए, क्या किए, जोड़ दिए, ठीक। आप कर दिए मैम √2 + √3 कितना हो गया आपका, √5। इससे तो ये निकला अगर आप 2 अपरिमेय संख्या का योग कर रहे हो तो आपको एक अपरिमेय संख्या मिली, ठीक है। मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये ले रही हूँ अगर आप √2 लिए, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसी में आप -√2 ले लिए, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आप बोलेगे मैम आप तो बोलते योग है, चलो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, -√2 + √2 योग भी हो गया और आप 2 इरेशनल नंबर भी ले लिए, तो आपका ये दोनों कट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0।
और 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना। अभी कॉन्सेप्ट में आप पढ़े हो, 0 को 0/1 लिख सकते हो। अगर 0 को 0/1 लिख सकते हो देन आपका ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला था, दोनों को जोड़े अपरिमेय आया। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आया, दोनों को जोड़े परिमेय संख्या आया। मतलब कि मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कभी भी आप एक दो इर्रेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ रहे हो, योग कर रहे हो, आपका परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह दिया है। सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगा, कभी नहीं। सदैव परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं। सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। परिमेय कॉमा अपरिमेय हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। समझ आया। वैसे लेना, मैं ऑप्शन डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, ऑप्शन बताने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कैसे ये हो रहा है, कैसे ये आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आज लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1/4 और 3/4 के बीच स्थित परिमेय संख्याओं का युग्म क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखते हैं। 1/4 और 3/4 के बीच में स्थित परिमेय संख्याओं का युग्म है। आप इसको ना ऑप्शन से सही करना। कैसे करोगे ध्यान समझना। 1/4 है, 3/4 है, यहाँ पे 1000 है ना, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है। आप एक ले लो 1/4, यहाँ पे ले लो 3/4 लिए। अभी नीचे आपका जो हर है 100 कैसे आएगा, दोनों मल्टीप्लाई 25 कर दो, हो जाएगा ना। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई 25 कर दो। यहाँ हो गया 25/100, यहाँ हो गया 75/100। आप ऑप्शन में चेक करो, ऐसा कोई है ऑप्शन जिसमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या आ रही है। 1000 वाला तो भी चेक करते हैं। यहाँ पे है 24/100 और यहाँ 25/100 पहले ही कैंसिल हुआ। ठीक है, एक आपका 40 ये 100 है, ये भी कैंसिल हुआ। अब बचा आपका 1000 वाला। चलो 1/4 3/4, आप इसमें मल्टीप्लाई किए 250 से। अब भाई 250 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि नीचे आपको 1000 लाना है ना, इसलिए आपको 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपका आया 1000, यहाँ आपका आया 250, यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दो 250, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 250। जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नंबर सेम हर में भी मल्टीप्लाई होगा। आप किए 25 दिया 75, मतलब कि 750 डिवाइड बाई 250 में 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। अब आपका एक आया 250/1000, एक आया आपका 750/1000। अब देखेंगे कि कोई ऑप्शन इस मैच कर रहा है। 262/1000, ठीक है, ये तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, सही है। 752/1000, इससे कम होना चाहिए था ना, इसके बीच में आना चाहिए था ना, ये आपका क्रॉस हुआ, गलत हो गया। अब एक ही बचा, वही सही होना चाहिए। चलो देखते हैं। 250 252, ये तो सही जा रहा है, इसके आगे है 750/1000 748, इससे कम हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। कभी भी आपको अगर बीच में रेशनल नंबर पूछे ना, तो आप हमेशा ऑप्शन से करना, नीचे देखना, हर का देखना कौन सा नंबर आ रहा है। अगर 100 आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, मतलब लाना है उतना नंबर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डिटेल में सॉल्व करना है तो भाई सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी में क्या कर सकते हो उसमें। ठीक है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, आपके पास टाइम कम रहता है, आप उसको एक शॉर्ट मेथड से करना सीखो, शॉर्ट तरीके से करना सीखो कि कैसे आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, चलो अभी आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आई थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। मतलब कि 10 क्वेश्चन थे ना आपके, 10 क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। और अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलो अभी अगर आप इसको कर लियो तो कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी बुक आप लेना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का, उसमें से जो भी क्वेश्चन रहेंगे टिक करना और उसको सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है आप सारा क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। ठीक है, बाकी आपके लिए मैं अदर वीडियो सारी बनाती रहूँगी आपके बेनिफिट के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको मैंने बताया था यूपी टेट के लिए या फिर अदर्स एग्जाम के लिए, उसके मैं सारे कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगी। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन की सीरीज़ हैं वो आपको बताऊंगी। वो क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और ऐसा नहीं कि आपको यूपी टेट का है तो यूपी टेट तक ही सीमित रहना है, नहीं, वो एग्जाम तो आपका निकल ही जाएगा कि बहुत ईजी लेवल होता है उसका। ठीक है, आपको उसके आगे तक जाना है। यूपी टेट है, फिर सुपर टेट है, अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो, अगर नहीं हो एनटीपीसी में हो, फिर बैंकिंग में, रेलवे में, कहीं भी हो ना, आपको एक लेवल आगे ही चलना है। एग्जाम में अगर आपका 1 आता है तो आपको 2 लेकर के चलना है कि हाँ मैं 2 लेकर के चलूँगा या चलूँगी, तब जाके आपको कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अच्छे से रहना, खुश रहना।